क्या आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं? क्या आपको ये लगता है कि आप बैंक पीओ, बैंक क्लर्क या बैंक एसओ या इसके अलावा और कोई भी एग्जामिनेशन कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे? क्या आपको ये लगता है कि इस साल एक बार फिर से इंग्लिश की वजह से आप रह जाएंगे? अगर मेरे इन तीनों में से किसी भी सवाल का जवाब आपने हाँ में दिया है, तो अपने सुधार के लिए आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। Welcome to Mahindra Guru, the official YouTube channel of mahindraguru.com, the Brahmas for Success. And you're watching the End of Confusion series for English. मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो सीरीज को वॉच करने के बाद भले ही नाउन हो, भले ही वर्ब हो, प्रेपोजिशन हो, कंजंक्शन हो, आर्टिकल हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, रीअरेंजमेंट हो, वगैरह वगैरह, कोई भी इंग्लिश का चैप्टर हो, अगर आपने इस सीरीज को ध्यान से वॉच किया है तो कोई भी चैप्टर आपके लिए परेशानी नहीं पोस्ट करेगा, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको सब कुछ बताएंगे फ्रॉम द बेस टू द टॉप एंड एवरीथिंग टू द पॉइंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले जो हमारे नाउन के कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर दिया हुआ है, जो हमारा पहला रूल है आज के लिए, वो है अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। ये एक्चुअली में एक एग्जाम्पल है। अब देखिए अक्सर जो हमारे एस्पिरेंट्स होते हैं वो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में कंफ्यूज कर जाते हैं। अब इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वो ये सोचते हैं भाई कॉमन नाउन इज एक्चुअली अ कॉमन नेम फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए एक दिया हुआ सामान्य सा नाम है, और जो कलेक्टिव नाउन है भाई ये एक कलेक्शन है। तो देखिए मैं आपको सही बताऊं, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ एक लाइन याद रखिए, दैट अ कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स। यानी कि जो भी आपका समूहवाचक संज्ञा है ये सामान्यवाचक संज्ञा के समूह को दिखाता है। अब देखिए ऐसा कैसे हो गया, ऐसा ऐसे हुआ, देखिए अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ऑलराइट। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स में क्लास क्या है? कलेक्टिव नाउन है, राइट। और जो स्टूडेंट्स है ये क्या है? कॉमन नाउन है, राइट। तो यहां पर देखिए आप एक बार फिर से समझ पाते हैं यहां पे दैट अ कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? इज अ कलेक्शन ऑफ कॉमन नाउन्स, ऑलराइट। तो जो क्लास है हमारे यहां पे वो क्या है? वो स्टूडेंट्स का कलेक्शन शो करती है, राइट। तो इसीलिए अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। आई होप ये फर्स्ट रूल आपको समझ में आया। अब देखिए बात ये होती है कि मटीरियल नाउन क्या होते हैं। मटीरियल नाउन तब तक मटीरियल नाउन रहता है जब तक कि वो रॉ मटीरियल रहे किसी चीज को बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जब तक ज्वेलरी फॉर्म में या किसी और फॉर्म में ना आ जाए तभी तक वो मटीरियल नाउन होता है, उसके बाद नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं यहां पर अ गोल्डन चेन, तो यहां पर तो ये चेन का विशेषता बता रहा है ना, चेन एक्चुअली क्या है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है। तो क्या यहां पर ये मटेरियल नाउन है? नहीं। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलता हूं गोल्ड तो यहां पर तो ये रॉ मटेरियल है ना, तो यहां पर मटेरियल नाउन है, जी हां। तो जब तक हमारा मटेरियल नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है तभी तक वो मटेरियल नाउन होता है। आइए देखते हैं हमारा आज का तीसरा रूल। थर्ड रूल ये कहता है फिंगर्स इन हैंड एंड आईज ऑफ अ पर्सन। ये जो दोनों ही चीजें ना ये एग्जाम्पल है और एक्चुअली में काउंटेबल चीजों का एग्जाम्पल है। अक्सर हमारे जो बहुत अभ्यर्थी हैं वो इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है भाई जो काउंटेबल है और कौन सी ऐसी चीज है जो अनकाउंटेबल है। आप सिंपल सा फंडा याद रखिए, जिस चीज को आप आसानी से काउंट कर ले जाएं वो है काउंटेबल, और जिस चीज को आप आसानी से काउंट नहीं कर पाए वो है अनकाउंटेबल। अगर मैं बात करूं फिंगर्स इन हैंड की तो सिंपल सी बात है भाई, हर कोई जानता है 5 फिंगर्स। कुछ स्पेशल लोग होते हैं उनकी 6 फिंगर्स भी होती हैं, लेकिन वो भी इजीली काउंटेबल है, ऑलराइट। तो मेरा पॉइंट ये है कि फिंगर्स इन हैंड इज काउंटेबल एंड दैट इज व्हाई इट कम्स इन काउंटेबल नाउन। अच्छा अगर हम बात करें आईज ऑफ अ पर्सन की, भाई अगर हम कुछ इष्ट देवताओं की बात करें तो हम जानते हैं कि उनकी शायद 3 नेत्र हो जाते हैं, लेकिन अगर हम सामान्य इंसानों की बात करें तो हम सभी के पास ऊपर वाले ने 2 आंखें ही दी हैं। तो अगर 2 आंखें दी हैं तो अपने आप गिनती हो जा रही है ना। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी से आईज ऑफ अ पर्सन, आईज इज एक्चुअली काउंटेबल। तो आइए हम देखते हैं अगला एग्जांपल। यहां पर हेयर ऑन हेड लिखा हुआ है, दरअसल ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहां पर हम अनकाउंटेबल दिखाना चाह रहे हैं। अब देखिए एक सामान्य इंसान के सिर पे 1 लाख बाल होते हैं, लेकिन क्या इसी बात को सुनकर आप अपने बाल गिन सकते हैं?
या गिनना चालू करेंगे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही टीडियस टास्क है, बहुत ही इसमें एफर्ट लगता है। इसीलिए हम सामान्य इंसान की बात करते हैं और एक सामान्य इंसान अपने हर बाल को या किसी के भी हर बाल को नहीं गिनने वाला है। तो इसीलिए सिंपली वी कैन से हेयर ऑन हेड इज एक्चुअली एन अनकाउंटेबल नाउन। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपको समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा आकाश अपॉस्ट्रोफी पेन और सचिन्स बैट। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर एक बहुत ही सामान्य सा रूल है जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर हम बात करते हैं किसी भी सिंगुलर की, मान लीजिए किसी भी एक वचन संज्ञा की अगर बात हो रही है और वो संज्ञा उसके आखिर में एस या एस एच नहीं लगा है, तो अपना अधिकार दिखाने के लिए वो अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करता है। ठीक है। अब देखिए जो सचिन है, क्या सचिन, क्या इनके नाम के आखिर में एस या एस एच आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये बैट पे अधिकार दिखाने के लिए क्या करेगा? इसके नाम के लास्ट में अपॉस्ट्रोफी एस लगा देगा। ठीक है। अच्छा, यानी कि ऐसे जो भी नाम है, जो भी सिंगुलर है, जिनके नाम के आखिर में एस या एस एच नहीं आता है, तो वो अपना अधिकार दिखाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। अच्छा, तो फिर जिन नामों के आखिर में एस या फिर एस एच आता है, तो वो क्या करते हैं? तो जिन नामों के आखिर में अगर एस या एस एच आता है, तो अपना अधिकार दिखाने के लिए वो सिर्फ एक अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते। इसको हम लोग बोलेंगे आकाशिश पेन और सचिन्स बैट, लेकिन जब लिखने की बात होगी तब हम लिखेंगे सचिन्स बैट अपॉस्ट्रोफी एस के साथ और लिखेंगे आकाश अपॉस्ट्रोफी पेन। उम्मीद करता हूं यह आपको समझ में आया। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड लास्ट रूल की। सेकेंड लास्ट रूल का एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा हुआ है द प्रमोद या फिर द प्रतीक। हालांकि देखा जाए तो ये बहुत ही रेस्पेक्टिव नाम है। वैसे हम यहां कहना ये चाह रहे हैं, देखिए आमतौर पर इन जनरल टर्म्स ये दोनों ही किसी के नाम है। अगर हम नाम की बात करें तो भाई एक्चुअली में इंसान का नाम, संस्था का नाम और अगर जगह की नाम की बात करें तो ये तीनों किसमें आते हैं? ये तीनों आते हैं प्रॉपर नाउन्स में। और जो प्रॉपर नाउन होता है आमतौर पर हम उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों प्रॉपर नाउन्स के पहले जो द लगा है ना, मैं वो काट देता हूं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन्स के पहले आमतौर पर कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो आइए अब हम बात करते हैं आज के आखिरी नियम की। आज के आखिरी नियम के हमने यहां लिखा हुआ है विराट इज द सचिन ऑफ टुडे। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं आता, तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि आप बोल रहे हैं विराट इज द सचिन ऑफ टुडे? यहां पर फंडा समझिए। यहां पर फंडा ये है, जब भी हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तौर पे दिखाते हैं या फिर उसका कंपैरिजन करते हैं, तो उसके आगे हम आर्टिकल के तौर पर द लगा सकते हैं। हमारा पॉइंट यहां कहने का यह है कि सचिन तेंदुलकर जिस तरह का खिलाड़ी था, उस तरह का खिलाड़ी आजकल के जमाने में विराट कोहली है। और मेरे ख्याल से आप मेरी इस बात से अग्री भी करेंगे। तो देखिए, इसलिए हमने यहां लिखा है विराट इज द सचिन ऑफ टुडे। यहां पर जो सचिन है इसको हम लोग एज अ कॉमन नाउन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर कंपैरिजन, और इसीलिए हमने कहा है विराट इज द सचिन ऑफ टुडे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे और आपको बहुत सारे रूल्स सीखने को मिलेंगे। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। बस आपको यह करना है कि वीडियोस को लाइक करते रहना है ताकि हमें प्रोत्साहन मिले। साथ ही में हमें रिव्यूज में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगे और आप किन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। और साथ ही में जो हमारा महिंद्रास का लेटेस्ट ऐप है, आप उसमें भी इस वीडियो को देख सकते हैं, तो उसको डाउनलोड करना जरूर ना भूलें, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।